हेलो पाइसीज, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। ये है आपकी नवंबर 2020 रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सभी साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं जो आपको मेरे चैनल पर नवंबर 2020 प्लेलिस्ट के अंडर मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं पाइसीज की आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए आप इसे सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट शायद ना करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है ये पाइसीज, इसीलिए नवंबर के महीने में आप अपने काम के लिए 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। What else spirit for Pisces November? Four of Pentacles. ऑलराइट, पाइसीज, आपकी कोई इच्छा जो आप बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं वो नवंबर के महीने में पूरी होती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामले में थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच समझ कर अपने खर्चे करिएगा। जबरदस्ती की चीजों पर पैसे मत स्पेंड करिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आप अपने डिसीजंस में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बहुत इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने वाले हैं आप नवंबर के महीने में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजंस हों, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड डिसीजंस हों। आप किसी की राय, सलाह, मशवरा उन चीज़ों में लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इसीलिए उसके बाद जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स निकल के आया, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट इंडिकेट करता है बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। लेकिन नवंबर के महीने में आप उन एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपका नवंबर रिलेटिवली बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहेगा। आपको ज्यादा किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इंडिकेट करता है एक रेस्ट का पीरियड, रिजुविनेशन का पीरियड। तो नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना होगा। आप आराम करेंगे, आपको सुकून बहुत मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी चिंताएं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और आप में से बहुत लोगों के लिए इसका रीजन ये पर्टिकुलर आपकी विश है जो पूरी होने वाली है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा पाइसीज कि आपकी वो क्या विश है, क्योंकि वो पूरी हो रही है और उसी की वजह से आप बहुत ही सुकून और बहुत ही रिलीव्ड महसूस करने वाले हैं कि फाइनली वो चीज़ अब हो गई है। शायद बहुत लंबे समय से आप उसको लेकर टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये किसी इंसान से रिलेटेड हो सकता है जो कि अपने दिल की बात नहीं बोल रहा था या बोल रही थी, बहुत क्लोज्ड ऑफ था। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत गेस वर्क करना पड़ रहा था ये जानने में कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ना क्लियरली शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको नहीं बता रहे थे, लेकिन अब वो थोड़ा ओपन अप होंगे, आपसे बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए लव रिलेटेड ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। Alright, let's see what else for Pisces in November, Spirit.
3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रूव होगी, बहुत ही स्टेबल प्रूव होगी, इसकी नींव बहुत मजबूत होगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही है, चीज़ों को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से डेट कर रहे हैं तो अब नवंबर के महीने में फाइनली आप लोग शादी डिस्कस कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, या घर वालों से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना, बेसिकली नेक्स्ट लेवल पर ये रिलेशनशिप जा सकती है। आप में से बहुत लोगों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज नवंबर में मिल सकती हैं। आपको पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपके काम में मिल सकती हैं। कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्व्ड हो, वैसा कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उस टीम में आपको इंक्लूड किया जाएगा। कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है आपके काम में। वाओ, 6 ऑफ कप्स, ओह ऑसम, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैंने बोला था पाइसीज, आप में से वो लोग जो लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी का ओपन अप होने का, आपसे बात करने का, वो चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और आपका इस इंसान के साथ रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। विद द 6 ऑफ कप्स, ये आपका कोई पास्ट का ही पर्सन है, कोई नया इंसान नहीं है। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो अपने किसी नोन पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप में एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई नया इंसान नहीं होगा, ये कोई ऐसा है जिसको आप ऑलरेडी लंबे समय से जानते हैं, उसके साथ आप रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं नवंबर के महीने में। बट फॉर द मेजोरिटी ऑफ यू, ये यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है आपका किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि पास्ट में इस चीज के लिए बहुत रेडी नहीं था। वाओ, द सन टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है पाइसीज। नो डाउट आपका नवंबर इतना स्ट्रेस फ्री, इतना टेंशन फ्री बीतने वाला है क्योंकि आपके साथ मोस्टली सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही चीजें होंगी नवंबर के महीने में। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपके काम स्मूथली बनते चले जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स के मामले में हो, चाहे वो नौकरी के मामले में हो। अगर ये कोई नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं, हेजिटेट मत करिएगा, उसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये कोई नई रिलेशनशिप है जिसको एंटर करने में आप हेजिटेट कर रहे हो, अगेन मत करिएगा, उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनका रीयूनियन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, क्योंकि 6 ऑफ कप सोलमेट एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है, तो अब की बार वो रिलेशनशिप भी बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छी चलेगी विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ऑलराइट पाइसीज, अब देखते हैं कि स्पिरिट आपको नवंबर के महीने के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं। Pisces for the month of November, Spirit. Step out of your comfort zone. 4 of Pentacles. तो जैसा कि मैंने बोला था, ये जो कोई भी इंसान इतने टाइम से साइलेंट बैठा हुआ था, अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा था, वो इसीलिए था क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन था। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, या डरता हो कि अगर अपने दिल की बात बोल दी तो उसके आगे क्या होगा, उस तरीके की चीजें। बट नवंबर में ये इंसान रिस्क लेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपकी ओर एक्शन लेगा। तो ये तो हो गई उनकी बात।
बट आपके लिए भी स्पिरिट का यही मैसेज है कि नवंबर में आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एम्बॉडी करनी है। ये बहुत ही फायरी, पैशनेट, इंडिपेंडेंट किस्म की एनर्जी होती है। ये बता रहा है कि एक ही जगह पर बैठे बैठे ऑफ कोर्स आपका काम नहीं बनेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपने पहले कभी नहीं की हैं, तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेंगी, वो फेमिलियर नहीं होंगी, बट यू विल हैव टू टेक रिस्क्स। क्यों? क्योंकि उस रिस्क का जो रिटर्न है, जो रिवॉर्ड है, वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा विद द सन कार्ड। तो ओवरऑल आपका नवंबर बहुत पॉजिटिव बीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है पाइसीज, एंड आई होप आपका नवंबर वाकई में बहुत बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।